पॉज। और मैं हूं अरीबा खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वफाकी काबीना में शामिल नहीं होंगे। अगर हिमायत ना की तो दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना होगा। मुल्क को दोबारा इलेक्शन की तरफ ले जाना नहीं चाहते। पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से डायलॉग ना करने का ऐलान कर दिया है। अब पीटीआई हुकूमत बनने का इम्कान खत्म हो गया है। सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे। चाहता हूं कि आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर बने। मिलजुल कर रहा जाए। बुझाने की सलाहियत आसिफ जरदारी के पास है। बिलावल भुट्टो बोले, आवाम सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं। आवाम अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी मुल्क में सियासी कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहती। सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान के साथ देना है, हमने पाकिस्तान को स्टेबल बनाना है और इस बुरहान से निकालना है। तो वक्त एक बार फिर आ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान खपे का नारा उठाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी does not have a mandate to form the federal government. I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister. We're not in a position to join the federal government ourselves. We also don't want to see political chaos in the country. We don't want to see perpetual crisis in the country. And this House fails to elect a Prime Minister. For re-election. The case of important votes. To ensure that engage in a dialogue, announced that they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party. PTI आज भी एक आप समझे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो जमहूरियत के हक में नहीं है। ये कहना कि हम किसी से बात नहीं करेंगे तो आप बात ना करें, मगर लोगों ने आपको वोट क्यों दिया? लोगों ने आपको वोट दिया ताकि आप उनके मसाइल हल कर सकें। हम जरूर कोशिश करेंगे कि सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून है। क्या अब हुकूमत साजी होनी है। सारी सियासी जमातें या ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव हैं और पीटीआई का दिन में हमारे सामने एक नुक्ता नजर आया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। मुस्लिमीन और जमात इस्लामी इलेक्शन के मुतामिल नहीं हो सकते। यानी ये जो इलेक्शन हो गए, इन्हीं की बुनियाद पर अब पार्लियामेंट भी चलेगी और हुकूमत भी चलेगी। और बकौल उनके इस पार्लियामेंट को या इस इलेक्शन प्रोसेस के नतीजे में आने वाली पार्लियामेंट को बचाने के लिए हम नून लीग को वोट तो देंगे, लेकिन हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम ऐवान में बैठेंगे, लेकिन हम वजारतें इंजॉय नहीं करेंगे। ठीक है, नून लीग की हुकूमत बन जाएगी, बट वो एक बिल्कुल ही माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी। ट्रेजरी बेंचेस हैं, क्योंकि फिलहाल तो था कि हम पीपल्स पार्टी को साथ मिलाएंगे, एमकेएम को साथ मिलाएंगे, हम जेयूआई को साथ मिलाएंगे, लेकिन एमकेएम को साथ मिलाकर, जेयूआई को साथ मिलाकर फिर भी नून लीग की सिंपल मेजॉरिटी नहीं बनती, तो उसको हम माइनॉरिटी गवर्नमेंट कहेंगे। हाँ, सपोर्टेड बाय पीपल्स पार्टी। तो जो उस हुकूमत पर मुद्दा गिरेगा, वो उस हुकूमत की कारकर्दगी अगर खुदा ना खास्ता खराब हुई, वो मैं इसलिए भी थोड़ा कॉशियस कह रहा हूँ कि आईएमएफ के साथ नया एग्रीमेंट होना है, उसमें मजीद सख्त शराइत आएंगी और वो नून लीग को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर वो हुकूमत बनाते हैं तो। दूसरी अहम बात यह है कि पीटीआई चेयरमैन, बानी चेयरमैन खान साहब भी कह रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे। अक्सरियत तो उनके पास भी नहीं है।
यानी आप पीपल्स पार्टी से भी हाथ नहीं मिला रहे, आप नून लीग से तो मिला नहीं सकते, तो फिर आपके पास सिंपल मेजॉरिटी कहाँ से आ गई? अगर उनके वजीर आजम को, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, उनके वजीर आजम को उस दिन ज्यादा वोट मिलते हैं और पीपल्स पार्टी अगर नून लीग का साथ ना देती तो फिर नून लीग को कम वोट मिलते। एक बात तय हो गई कि नून लीग का वजीर आजम बन जाएगा, पीटीआई का वजीर आजम नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने और दो का मुकाबला हो गया, जिसमें यकीनन नून लीग के वोट होंगे, मेजॉरिटी तो बन गई, बट के सदर बनाएंगे हम आसिफ अली जरदारी को, तो क्या कोई खामोश फिर अंडरस्टैंडिंग है, क्विड प्रो हुआ है कि हम आपको वोट दे देंगे तो आप हमें वोट दे दें, क्योंकि फिर सदर के लिए भी तो पीपल्स पार्टी के पास शौकत साहब सूरत हाल कुछ इसी तरह नजर आ रही है, एक दूसरे के साथ खड़े होने। सदर के लिए आपने जिस तरीके से कहा पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत मौजूद नहीं है, तो फिर जिस तरह हम देख रहे हैं कि पीएम के लिए पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, उधर से यहां पर सपोर्ट मिलने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे, 29 फरवरी की डेट है, इससे पहले तमाम असेंबलियों के इजलास होने हैं, आपको क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है? ये टाइम कहीं क्रॉस तो नहीं हो जाएगा? वैसे आज जो फैसला सामने आया, इसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि वक्त पर तमाम असेंबलियों के इजलास हो जाएंगे 29 फरवरी से पहले? ये आइन की कदगन है, आर्टिकल 91 के उसमें बाकायदा दर्ज है कि 21 दिनों तक, तो 21 दिन बनते हैं 29 फरवरी को, लेकिन अगर पहले इजलास बुला लिया जाता है तो फिर ये पहले भी हो सकता है सारा अमल। और पहले इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास भी 14 दिन है नोटिफिकेशन देने के, तो 14 दिन के बाद अगर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन देता है तो वो बताते खुद जो है वो 22 हो गए, और 22 के बाद फिर 3 दिन बनते हैं आजाद अरकान फॉर्मली अगर कोई किसी सियासी जमात में जाना चाह रहा है तो चला जाए। तो इसलिए आइन में 21 दिन का, मैं दोबारा आपको आपके नाजरीन के लिए कहना चाह रहा हूँ कि आइन के मुताबिक 21 दिन के बाद 21 दिनों तक, बल्कि यूं कहना चाहिए, वो असेंबली का इजलास बुलाया जा सकता है। उसके बाद अगर नहीं बुलाया जा सकता तो फिर तो जाहिर है खत्म हो गया मामला। तो इसलिए 29 फरवरी तक इजलास बुलाया जा सकता है। लेकिन अब तो सूरत हाल क्लियर हो गई, आपने दुरुस्त कहा कि पीपल्स पार्टी ने जब ऐलान कर दिया तो फिर 130 आज बन गए नून लीग के उम्मीदवार जो भी होंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो 130 264 में से सादा अक्सरियत बन गई उनकी, तो इसलिए क्लियर हो गया। लेकिन प्रोसेस कब तक कंप्लीट करते हैं? फिर वो सदर के साथ साथ बिलावल कह रहे हैं कि हमें स्पीकर के लिए भी हम इलेक्शन लड़ेंगे, फिर सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, सेनेट चेयरमैन के लिए भी लड़ेंगे, फिर हम बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टरशिप भी लेंगे। तो यहाँ कौन किसके लिए कितनी ग्राउंड छोड़ता है? बेहतर होता कि नून लीग और पीपल्स पार्टी टॉक्स के जरिए ये मामला हल करते, जिसमें जेयूआई भी होती, क्योंकि जेयूआई की भी बिल्कुल। पराचा साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। मुनीज़े जहांगीर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मुनीज़े, देखा जा रहा था कि अभी तक तो ऐसा कोई फैसला हमने नहीं देखा था कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसकी हिमायत का ऐलान कर रहा है, लेकिन जो ही MWM और PTI के दरमियान इत्तेहाद हुआ, खबर सामने आई, उसके फौरन ही बाद बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर नून लीग को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात और मजीद बढ़ेंगी, और जो भी हुकूमत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाना चाह रही थी वो एक कमज़ोर हुकूमत होगी। आप अगर देखें कि MWM ने शमूलियत अख्तियार करना, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहन बना लिया है कि वो कोशिश करेंगे कि वफाक के अंदर हुकूमत बनाएं, और ये उनकी बारहा कोशिश रही है। मगर एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि कल शेर अफजल मरवत साहब मेरे शो के ऊपर आए थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैंडेट चोरी किया गया तो फिर वो लोग धरने की तरफ भी जाएंगे। तो ये भी कुछ ऑप्शंस है
जो उनके अच्छा मुनीर से आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं आ पा रही, एक दफा फिर आपसे हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। शौकत साहब आपसे जानना चाहेंगे, अब यहाँ पर दो तासुर मिल रहे हैं। वजीर आजम के लिए तो कह दिया है पीपल्स पार्टी ने कि वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर सदर की बात जो आप और हम कर रहे थे इससे पहले भी, सदर के लिए किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? और उसके बाद फिर सेनेट इलेक्शन, तो मतलब हम ये देखेंगे कि विफाक में मौजूद एक हुकूमत एक दफा फिर से दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं प्रेशराइज होती रहेगी। सर्टनली, क्योंकि जब आप अकलियत में रह के हुकूमत बनाएं, वजीर आजम अपना मुंतखब करें और किसी की सपोर्ट हो, फर्ज किया पीपल्स पार्टी और पीटीआई किसी अगली स्टेज पे जाकर, हाइपोथेटिकल मैं बात कर रहा हूं जिसका अभी कोई बुनियाद नहीं है, मैं एक चीज समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि अगर किसी स्टेज पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलकर नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं तो फिर वो तो कामयाब हो जाएगी। इसलिए माइनॉरिटी हुकूमत का मसला होता है और उसकी साथ उसकी सस्टेनेबिलिटी पे बड़े सवालात होते हैं। लेकिन चांस नहीं है, जिस तरह बानी चेयरमैन पीटीआई ने कह दिया आज कि नहीं हम पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के अंदर कल भी और आज भी जब ये सीईसी हो रही थी तो तकरीबन यही इंप्रेशन था कि हमें किसी सूरत हुकूमत में नहीं बैठना चाहिए, वजारतें नहीं लेना चाहिए। हाँ, पार्लियामेंट की जो कंटिन्यूटी के लिए हमें जरूर नून लीग को वोट देना चाहिए ताकि वो अपनी अक्सरियत साबित कर लें। मुझे याद है 2008 में पीपल्स पार्टी के पास सादा अक्सरियत नहीं थी, नून लीग ने पहले ज्वाइन की हुकूमत, वजारतें भी ली, फिर एज अ प्रोटेस्ट क्योंकि आसिफ जरदारी साहब उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल नहीं कर रहे थे तो ये निकल आए थे। लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत नहीं थी तो इन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिरने नहीं दी थी अंटिल के काफ लीग के 60-62 MNA थे, आसिफ जरदारी साहब ने उनके साथ इलाक किया था, इत्तेहाद किया था और हुकूमत 5 साल पूरे कर गई थी। तो किसी स्टेज पे नून लीग पीपल्स पार्टी अलहदा हो जाए, बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाए, वो माइनॉरिटी हुकूमत के लिए हमेशा मसाइल रहते हैं। जहाँ तक सदर के इंतखाबात का ताल्लुक है उसमें सिर्फ कौमी असेंबली नहीं है, पीपल्स पार्टी की जो सिंध असेंबली में अक्सरियत है वो बड़ा एक डिसाइसिव फैक्टर होगा। पंजाब असेंबली का जो नून लीग का डिसाइसिव फैक्टर है वो भी बड़ा इन्फ्लुएंस करेगा। बट व्हाट इफ के पीटीआई अपना सदर का उम्मीदवार ले आती है, पीटीआई के पास खैबर पख्तूनख्वा की पूरी सीटें हैं, पंजाब में पोजीशन में है। ठीक, हमारे साथ शौकत पराचा रहिएगा, मुनीज़े ने एक दफा फिर हमें ज्वाइन कर लिया है। मुनीज़े कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये कह रही थी कि इस वक्त जितना शौकत पराचा साहब भी आपको कह रहे हैं कि नून लीग की मुश्किलात अब बढ़ गई हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये फैसला कर लिया है कि वो हुकूमत में नहीं बैठेंगे। इसका मतलब ये है कि जो हुकूमत आएगी वो खासी एक कमजोर हुकूमत होगी और जो अपोजिशन है वो भरपूर तरीके से अपोजिशन करेगी। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि शेर अफजल मरवत जो एक उभरते हुए लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हॉक समझे जाते हैं, कल उन्होंने मेरे प्रोग्राम में वाज़ेह तौर पे कह दिया कि मैं खान साहब को ये जरूर कहूंगा कि आपने अगर अपोजिशन करनी है तो आप अपना मैंडेट, अगर आपका चोरी हो रहा है तो आप धरने की तरफ भी जाएं, आप एहतजाज की तरफ भी जाएं। तो ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के अंदर जो हॉक्स हैं वो खान साहब को ये कहेंगे और एक सोच पाई जाती है कि अगर पूरी तरीके से हुकूमत नहीं दी गई पीटीआई को जैसे वो तवक्को कर रहे हैं तो फिर से एक एजिटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ पीटीआई बढ़ जाएगी। सही, यानी कि अगर देखा जाए तो इससे पहले जो हमने देखा था 2013 के बाद भी कुछ इस तरह की सूरत हाल थी कि पीटीआई हमें ओपोजिशन बेंचेस में नजर आती थी लेकिन उससे ज्यादा हमें धरनों में नजर आई। तो आप बताना चाह रही हैं कि यहाँ पर जो अंदरूनी सतह पर एक सोच है एक दफा फिर से हमें वैसी नजर आ रही है कि असेंबली में बैठना है या नहीं बैठना है ये कंफर्म नहीं है लेकिन मुजाहिरे जरूर होंगे। आप अगर देखें खैबर पख्तूनख्वा की तरफ तो वहाँ पे पीटीआई स्वीप कर गई है बिल्कुल, और अगर आप पंजाब की तरफ देखें तो उनकी एक सब्सटैंशियल नंबर उनके आजाद उम्मीदवार आए हैं। अगर तो आजाद उम्मीदवार की तादाद कम होती तो फिर इस पार्टी को मुतहद रखना बड़ा मुश्किल होता, मगर क्योंकि ज्यादा है और ये एक मुश्किल वक्त में इन्होंने साथ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा कि ये लोग जो है ये ऑपोजिशन जो है भरपूर किस्म की ना करें। तो भरपूर ऑपोजिशन की आप तवक्को रखें और जो इस वक्त जो हुकूमत है, हुकूमत जो होगी वो कमजोर ही नजर आएगी। सही।
अच्छा मुनीज़ा, ये बताइएगा कि जैसे कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिलावल भुट्टो साहब ने, और फिर उन्होंने कहा कि मैं वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नहीं हूँ, ये उन्होंने MWM के साथ इत्तेहाद के बाद बात की। क्या वो इंतज़ार कर रहे थे आज़ाद उम्मीदवार या PTI के साथ इत्तेहाद का? क्योंकि जो मुशावरत और मीटिंग्स का जो सुना जा रहा था वो तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सुना जा रहा था, लेकिन PTI और पीपल्स पार्टी, क्या पीपल्स पार्टी इंतज़ार कर रही थी PTI के साथ इत्तेहाद का? जो खुर्शीद शाह साहब हैं, उन्होंने इलेक्शन की ट्रांजिशन के दौरान मेरे से बात की और उन्होंने एक तजवीज़ दी। उनका मैं तो अपनी लीडरशिप को ये कहूंगा कि अगर आपने फैसला करने से पहले ये झुक जाएं और देखें कि PTI क्या फैसला करती है। और वो दानिशमंदाना एक तरीके से उनको एडवाइस दी। एक धीरज सियासतदान है खुर्शीद शाह साहब, और सियासत के दाव को जानते हैं, जो एक खेल होता है सियासत को, उसको अच्छी तरह समझते हैं। मगर बात ये है कि ये हमारे पास कंफर्म खबर है, हमारे जरायों ने हमें, और पुख्ता जरायों ने हमें कंफर्म किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और बल्कि जरदारी साहब ने ये जरूर कहा था मीटिंग्स के अंदर कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम होना चाहिए। इसलिए चूंकि उनके पास भी मैंडेट है, उनके पास भी सीटें हैं, और वो भी एक मखलूत हुकूमत के अंदर वजीर आजम बन सकते हैं, तो ये बात जरूर हुई थी। ठीक मुनीज़े की आवाज हम तक एक दफा फिर से नहीं पहुंच पा रही है। मुनीज़े, एक दफा फिर आपसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। शौकत साहब, आप बलोचिस्तान के हवाले से बताइएगा, बलोचिस्तान में क्या बनता हुआ देख रहे हैं? ज्यादातर तो वहां पर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की सीटें हैं, और यही देखने में आएगा कि पीपल्स पार्टी वहां पर हुकूमत बनाएगी, दूसरी जानिब सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन में अभी भी पीपल्स पार्टी है। में तो स्ट्रांग है ना, सिंध में तो इनको कोई इत्तेहाद नहीं चाहिए, कुछ नंबर नहीं चाहिए, और जो पिछली हुकूमतें सिंध में बनती रही हैं पीपल्स पार्टी की, उससे ज्यादा नंबर हैं इनके पास। तो सिंध तो यानी वो जो बैकयार्ड है पीपल्स पार्टी का, एब्सोल्युटली सिक्योर है। हैविंग सेड दैट, MKM को इस बार कराची विन किया है। MKM ने 17 सीटें बहुत हैं, फिर सूबाई असेंबली में भी MKM का खासा शेयर है। तो MKM का मजबूत होना पीपल्स पार्टी के लिए फिक्र तो होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा शहर है। नवाबशाह में, दादू में, मोरो में, सखर में, जैकबाबाद में, कशोर में कुछ हो जाए तो वो खबर शायद नहीं बनती, लेकिन कराची में कुछ भी हो जाए, अभी पिछले हफ्ते जो बारिशें हुई इलेक्शन से पहले, जिसमें हम भी फंसे रहे एयरपोर्ट पर, तो वो देखें कितनी बड़ी बदनामी हुई पीपल्स पार्टी की। तो वो पीपल्स पार्टी को सिर्फ ये है कि अब कराची का मैंडेट जो है सूबाई असेंबली और सूबाई कौमी असेंबली में MKM के पास आ गया। बलूचिस्तान का मामला डिफरेंट है। बलूचिस्तान में इसी तरह का स्प्लिट मैंडेट है जिस तरह का कौमी असेंबली में है, यानी पीपल्स पार्टी के पास 11 सीटें हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, बट 11 सीटों के पास आप 65 के ऐवान में 11 सीटों के साथ हुकूमत नहीं बना सकते। जब तक आपके पास आपके साथ नून लीग ना हो 10 सीटों के साथ, JUI ना हो 9 सीटों के साथ, तब जाकर आपकी वहाँ हुकूमत बन सकती है। तो जो यहाँ पर कंसेशन पीपल्स पार्टी अगर चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकर कौमी असेंबली के लिए या सदर के लिए मांगेगी, और साथ साथ पराचो साहब, बलूचिस्तान में तो धांधली के इल्जामात भी बहुत लगाए जा रहे हैं। मुजीब अहमद से जब हमारी कल बात हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि बंद पड़ा है, इतना ज्यादा एहतजाज है, और कोई भी सियासी पार्टी आगे बढ़कर इस एहतजाज को खत्म करने के लिए भी कोई हिमायत नहीं कर रहा है। नहीं, एहतजाज या धांधली के इल्जामात तो फिर कौमी असेंबली पर भी है ना। आज भी अगर PTI कहे कि हमारे 180 नंबर से, जब PTI कहती है कि हम वजीर आजम बनाएंगे, तो उनके ज़हन में तो वही फिगर है ना कि हमारे 170-180 MNA जीते हुए हैं। बट इन रियल टर्म जो इलेक्शन हो गया, जिसका नतीजा आ गया, या तो एक है कि इलेक्शन नाला इनवाइट करार दिया जाए, सारी सियासी जमातें बैठकर एक चार्टर पे साइन करें और कहें कि जी दोबारा इलेक्शन किया जाए। ऐसी बात तो है नहीं। खुद PTI जब कह रही है कि हम पंजाब में भी इलेक्शन लड़ेंगे, हम इसमें मरकज में भी लड़ेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे, तो इन अ वे दे आर एक्सेप्टिंग द आउटकम ऑफ इलेक्शन। तो अब यही प्रिंसिपल बलूचिस्तान पे भी चलता है। अब हुकूमत बनाने की हम बात कर रहे हैं, तो हुकूमत साजी के लिए वहां भी पीपल्स पार्टी को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, कुछ JUI को देना पड़ेगा, कुछ जो है वो नून लीग को देना पड़ेगा। और वो क्या होते हैं, गवर्नर होता है, फिर CA जो चीज क्या है, स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, यही ओहदे होते हैं। सिमिलरली यहाँ सेनेट में ये होगा। अगर 3 जमातों के दरमियान इतनी कुटी ना होती, एक दूसरे के साथ
वो क्या है कि इतने तो मरासम थे कि आते जाते, अगर ये आते जाते एक दूसरे के साथ, जमहूरियत में सियासी जमातें इख्तलाफ रखती हैं लेकिन आना जाना भी होता है, तो अगर ये आते जाते रहते तो कोई सेनेट चेयरमैन ले लेता, कोई डिप्टी चेयरमैन ले लेता, कोई स्पीकर ले लेता, यही तो जमहूरियत का हुस्न है। मुनीज़ा, आपसे जानना चाहेंगे, अच्छा यहाँ पर जो सूरत हाल बनती हुई अब हमें नजर आई है माइनॉरिटी के साथ, यानी कि अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना रही, मुनीज़ा से भी बात करेंगे। शौकत साहब, माइनॉरिटी गवर्नमेंट का आपने वर्ड यूज किया, मतलब ये टर्म यूज किया, आपने कहा कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनने जा रही है नून लीग की। आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी ने ओपोजिशन बेंचेस में बैठना ज्यादा प्रिफर किया? कहीं ऐसा तो नहीं वही पीडीएम वाली चीज कि जो फैसले करें वो इनके जिम्मे हो, हमारे जिम्मे ना हो? मुझे तो ये भी डर लगता है, व्हाट इफ के नून लीग भी कह दे हम नहीं हुकूमत बनाते क्योंकि हमारे पास अक्सरियत नहीं है, फिर क्या होगा? हालांकि कहेंगे नहीं, मुझे यकीन है क्योंकि उन्होंने पहले दिन ही ऐलान किया था कि नहीं हम हुकूमत बनाएंगे, और पीपल्स पार्टी ने तो आज उनको सपोर्ट भी फराहम कर दी कि आपको हम वोट देंगे लेकिन हम काबीना में नहीं बैठेंगे। उसका रीजन भी बड़ा सॉलिड दे दिया बिलावल भुट्टो ने, उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि एक दफा फिर से इलेक्शन हो, लिहाजा उनको सपोर्ट करेंगे। जी। और खुद मियां साहब ने भी पहली तकरीर में कहा था कि मुल्क बार बार इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि इलेक्शन हो गए, हुकूमत बनेगी, लेकिन दोबारा इलेक्शन की तरफ हम नहीं जाना चाह रहे। जब आगे कहीं इलेक्शन का वक्त आएगा तो फिर इलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आपने सवाल किया, यकीनन पीपल्स पार्टी के कल से सीईसी में बड़ा प्रेशर था। आपको अंदाजा नहीं है कि वो हुकूमत साजी में शरीक क्या, ये तो मुखालफत ये भी की जा रही थी कि हमें वोट भी नून लीग को नहीं देना चाहिए। और अभी आपने सवाल मनीजे से भी किया कि अगर खान की तरफ से आज ये ऐलान ना होता कि हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे तो शायद बिलावल का ये ऐलान इस वक्त में भी कुछ और भी हो सकता था, क्योंकि ग्रे एरिया रखा हुआ था सब ने। अब वो क्लियर हुआ और पीपल्स पार्टी को या बिलावल भुट्टो जरदारी को एक प्रिटेक्स्ट भी मिल गया कि देखें खान ने तो हमारे साथ पक्की कुट्टी कर दी, तो अब जो है ना नून लीग को हम थोड़ा सा पुश करेंगे। लेकिन बोझ जो है ना, बोझ माइनॉरिटी हुकूमत का उठाना बड़ा मुश्किल होता है। सख्त फैसले, मैंने अभी कहा IMF से टॉक्स होनी है, मजीद सख्त फैसले होने हैं, तो जो हुकूमत में होंगे या तो उनकी इतनी विजन हो, इतनी स्टैंडिंग हो। दुनिया भी कह रही है कि जी पहले तहकीकात तो कराएं कि आपके मुल्क में क्या हुआ, लेकिन साथ साथ दुनिया ने जहां से भी कंसर्न आया ये भी कहा कि हम मुंतखब हुकूमत के साथ काम करेंगे, और आइन के मुताबिक जब ओथ होगा तो ये मुंतखब हुकूमत ही होगी पाकिस्तान की। ये नहीं होगा कि ये कोई गैर आइनी या गैर कानूनी हुकूमत होगी। लेजिटिमेसी विल बी ड्रिवन फ्रॉम द आउटकम ऑफ इलेक्शंस, और आइन के तहत ये इलेक्शन हुए, आइन के तहत वो हल्फ उठाएंगे। PTI ने जो पोस्चर दिया है खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला नामजद करके, तो उन्होंने तो एग्रेसिव पोस्चर दिया है, लेकिन साथ साथ वो इस पार्लिमानी प्रोसेस का हिस्सा भी बने हैं, अपना वजीर आला ला रहे हैं, इधर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब कोई पार्टी इलेक्शन में पार्लिमान के अंदर इलेक्शन का हिस्सा बन जाए तो उसका यही लामयाला मतलब होता है कि वो इस प्रोसेस को लेजिटिमेसी दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने 2018 के इलेक्शन में कहा था बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि ये सिलेक्टेड वजीर आजम है। 3.5 साल तक वो टर्म चलती रही, लेकिन पीपल्स पार्टी उसी ऐवान में मौजूद रही, उसी ऐवान में इन्होंने एक आईनी तरीक़ेकार के तहत नो कॉन्फिडेंस के जरिए उस वक्त के वजीर आजम खान साहब को निकाला और खुद हुकूमत ली। तो ये मेरा ख्याल है कि अब आगे बढ़ेगा प्रोसेस। इसमें वो जो डर था कि शायद कोई भी पार्टी जो है या खास तौर पर PTI बिल्कुल सड़कों पे बैठेगी, अब मुझे नहीं लग रहा कि वो सड़कों वाली सियासत चलेगी। बलूचिस्तान में PTI का एहतजाज कम और कौम परस्तों जो पार्टी है उनका एहतजाज हो रहा है। वो फिर जो प्रोसेस चलेगा तो उनके साथ कोई ना कोई डायलॉग होगा। ठीक है पराचा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख ने हमें ज्वाइन किया है। सलीम शेख, पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान कर दिया है, कैसे देख रहे हैं, क्या तफसीलात हैं? मुशावरत मुलाकातों का सिलसिला तो जारी था, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या देख रहे हैं? कोई खास मुलाकात की खबर है आपके पास?
देखिए, आज हमने जो है सदार या सादिक से गुफ्तगू भी की थी और उनका भी ये कहना था कि आज जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसमें उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी को ये कमेटी बना देगी और फिर आगे मामला चल पड़ेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कुछ देर कबल और उसमें उन्होंने जो वोट देने का ऐलान किया, उसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो मामला थे वो तय आ चुके हैं। लेकिन अब उसमें उन्होंने जो एक बड़ी बात की है कि वो उनको वोट जरूर देंगे लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये है कि वो शायद ये देख रहे हैं कि आने वाली हुकूमत के ऊपर जो है वो सियासी और माशी जो बोझ है वो बहुत ज्यादा होगा और वो उस बोझ से जो है वो पीछे हटना चाह रहे हैं। और ये पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली है कि अब जो जिस तरह उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में ये कहा कि सारे काम तो जो है वो मुस्लिम लीग नून करती थी तो लिहाजा जवाबदेही मुस्लिम लीग नून हो, और आज उन्होंने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करके ये एक बार से फिर मुस्लिम लीग नून को जो है वो एक आजमाइश में डाल दिया है कि अब आइंदा जो वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं गो के उसमें पीपल्स पार्टी उसको वोट जरूर देगी और साथ साथ तनकीद भी करेगी जहां पर कहीं गलत होगा अवामी मफाद में और हुकूमत के हवाले से जहां भी गलत होगा तो पीपल्स पार्टी जो है उसको तनकीद का निशाना भी बनाएगी। अब देखना यह है कि जो मुस्लिम लीग नून अपने किसी भी उम्मीदवार को जो है वो वजीर आजम बनाती है तो वो किस तरह इस हुकूमत को आगे लेके चलता है। सबसे बड़ा बहरान जो है वो मईशत का आने वाला है और IMF में भी जाना है। और आज शहबाज शरीफ साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उनसे जब सवाल किया गया कि IMF में जाना है तो मुश्किल फैसले करने हैं तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि हमें IMF में जाना है और वहां जाके हमें मुश्किल फैसले भी करने हैं, लेकिन IMF में जाए बगैर जो है वो कोई अब स्टेप उठाया नहीं जा सकता। IMF में जाना भी जरूरी है। बिल्कुल, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सलीम शेख, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कुछ देर पहले ही बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या दूसरी जानिब से यानी कि नून लीग की जानिब से कोई रद्द अमल आया है अब तक? जी, अभी तक जो है नून लीग से हमने कोशिश की है रब्ता करने की कि कोई रद्द अमल उस तरफ से आ सके, लेकिन अभी तक रद्द अमल नहीं आया। हमारे जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि अब नून लीग की क़यादत जो है वो बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो इकट्ठी हो रही है और उस पर जो है वो सर जोड़कर बैठेगी और उसके लाया अमल के हवाले से जो है वो बात की जाएगी और उसके बाद जो है वो फिर मीडिया को बाज़ाब्ता तौर पर ब्रीफ किया जाएगा या फिर कोई अलामिया जारी किया जाएगा कि जो पीपल्स पार्टी ने हमायत के लिए जो ऐलान किया है उस पर किस किस्म का रद्द अमल आता है। ताहम एक बात तो खुशायद है कि हुकूमत बनने के लिए जा रही है और वो इससे साबित हो गया है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन अब इससे ये बात साबित नहीं हुई कि अब मुस्लिम लीग नून में वजीर आजम का उम्मीदवार कौन होगा। आया कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे या मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम के। लेकिन ये कहा जा सकता है सलीम शेख, जिस तरीके से आप भी बात कर रहे हैं कि वो शकूक शुबहात और हम जो एक कंफ्यूजन देख रहे थे वो अब काफी हद तक क्लियर हो चुकी है। सदर के हवाले से नाम आ रहा है आसिफ अली जरदारी का, अब वो क्या प्रोसेस बनता है वो भी पता चल सकेगा। और इसके अलावा अब एक और चीज जो क्लियर हो गई है कि पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी नून लीग को लेकिन बैठेगी ओपोजिशन के बेंचेस पर। तो ये सूरत हाल के बाद अब नून लीग का क्या रद्द-ए-अमल है ये हमें बता रहे थे सलीम शेख के वहां पर भी अब एक बैठक लगने वाली है और मुशावरत के बाद वहां से भी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। ये पूरी सूरत हाल थी। शौकत पराचा भी हमारे साथ मौजूद थे और लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख ने हमें ज्वाइन किया था।